आखिर कैसा है ये फॉग का इम्प्रेसियो? चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और नोस्टल में आपका स्वागत है। मुझे परफ्यूम्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और यहाँ पे मैं अपने परफ्यूम रिलेटेड जेन्युइन एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में ये भी देखते हैं कि एक परफ्यूम को कैसे जज करना चाहिए ताकि खरीदने के बाद ये ना लगे कि पूरा पैसा बर्बाद हो गया। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और नीचे अगर हाइप बटन दिखे तो वो भी कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने का। और आज के वीडियो में देखते हैं इस फॉग की तरफ से इम्प्रेसो का सच। तो शुरू करते हैं इसकी ओवरऑल पैकेजिंग और बॉटल की डिज़ाइन से। तो ये आता है कुछ इस तरीके का एक बॉक्स के अंदर फॉग की ब्रांडिंग के साथ और इसके अंदर और एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जो इसको वॉबल होने से बचाता है एंड इसके अंदर मिलेगा फॉग इम्प्रेसो का परफ्यूम बॉटल। ये परफ्यूम बॉटल असल में एक ग्लास बॉटल है, अगर आप लाइट के करीब लेके जाओगे तो इसको इसका आर पर आपको दिखेगा। तो ओवरऑल इन हैंड एक्सपीरियंस इस बॉटल का काफ़ी अच्छा है, एक स्लीक एक डिज़ाइन के साथ आता है एंड इसका जो कैप का क्वालिटी है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इवन इसका जो एटमाइज़र है ये भी देखो, ये भी काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो इसका जो अ, ये मेरे पास 100 ml का बॉटल है जो अराउंड 400 में मिल जाता है डिस्काउंट के अंदर अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। तो इस प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग और बॉटल का डिज़ाइन क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं इस परफ्यूम की ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। तो जब आप पहली बार इस परफ्यूम को स्प्रे करोगे तो इनिशियल कुछ सेकंड्स तक एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ब्लस्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अल्कोहल ब्लस्ट एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ऑलमोस्ट इस रेंज की हर एक परफ्यूम के लिए। बट इसका जो अल्कोहल ब्लस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये परफ्यूम सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 5-7 सेकंड पे सेटल डाउन नहीं हो जाता। इवन आपको थोड़ा थोड़ा अल्कोहल का स्मेल इवन 1 मिनट के बाद भी आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग मैं बोलूँगा कि ये परफ्यूम ठीक से पूरा सेटल डाउन होने में 3 से 5 मिनट तक भी टाइम ले लेता है। तो इस परफ्यूम का एक्चुअल में जो इनिशियल इम्प्रेशन है ये उतना खास नहीं हो सकता है। मेरा इनिशियल इम्प्रेशन भी इस परफ्यूम का उतना कुछ खास अच्छा नहीं है, बट जब ये सेटल डाउन हो जाता है तब इसका जो एक्चुअल खुशबू है जब वो बाहर आना शुरू होता है तब ये थोड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, और एक बात, अगर आपका सेंसिटिव नोज़ है तो इनिशियली जो अल्कोहल ब्लास्ट के बाद भी जो इनिशियल 3 से 5 मिनट तक जो स्मेल आएगा वो थोड़ा आपको इरिटेट कर सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब आते हैं इसकी टॉप नोट्स और ओपनिंग कैसा है। तो इसका जो लिस्टेड टॉप नोट्स है वो है ग्रीन एप्पल, लेमन और बरगामोट। तो यहाँ पे जो मैं लिस्टेड नोट्स रेफ़र कर रहा हूँ वो मैं रेफ़र कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट और अमेज़न में जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मेंशन्ड है वहाँ से। तो मेरे एक्सपीरियंस में भी इसका ओपनिंग होता है एक फ्रेश लेमन का एक सिट्रसी खुशबू के साथ। उसके साथ थोड़ा-सा आपको हल्का-सा ग्रीन एप्पल का टच भी देखने को मिलेगा। बहुत ही सटल है बट थोड़ा-सा ग्रीन एप्पल का टच भी रहेगा। बट ओवरऑल इसका जो ओपनिंग है थोड़ा-सा आपको सिंथेटिक लगेगा क्योंकि इसका जो अल्कोहल ब्लास्ट है वो थोड़ा-सा स्टे कर जाता है। एंड एनीवे इस प्राइस पॉइंट में ऑलमोस्ट हर एक परफ्यूम ही कम या ज़्यादा सिंथेटिक फ़ील देता है। तो अ, ये भी वैसा ही एक सिंथेटिक फ़ील देगा आपको एंड इसका इनिशियल जो 5 से 10 मिनट है वो थोड़ा-सा आपको हर्श भी लग सकता है। तो अगर अगर आपका सेंसिटिव नोज़ है तो इरिटेशन भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसकी हार्ट नोट कैसा है। तो इसके हार्ट नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है रोज़, निरोली और पचोली। तो मेरे एक्सपीरियंस में भी लगभग 10 या 15 मिनट के बाद इसका जो सिट्रस का नोट है वो फेड आउट हो जाता है और उसके बाद ये फ्रेगनेंस थोड़ा स्वीट वार्म अंबर स्पाइसी टाइप का नोट पे कन्वर्ट हो जाता है जिसमें थोड़ा-सा मेरे को फ्लोरल टच भी लगा। वहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को लैवेंडर नोटिस हुआ, हालाँकि रोज़ या नरोली का उतना कुछ ख़ास प्रेज़ेंस मुझे नोटिस नहीं हुआ, बट हाँ, पचोली का एक वार्म टोन भी डेवलप होता है एंड ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस एक लीनियर फ्रेग्रेंस है जो इनिशियली एक फ्रेश सिट्रसी नोट से वार्म टोन के साइड शिफ्ट होता है, वही बस एक नोटिसेबल ट्रांजिशन है। उसके अलावा कोई ख़ास आपको एक मेजर ट्रांजिशन आपको नोटिस नहीं होगा। ओवरऑल ये एक लीनियर फ्रेग्रेंस ही आपको लगेगा इनिशियल 15 मिनट के बाद।
तो अब आते हैं इसकी बेस नोट पे। तो इसकी बेस नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है अंबर, सैंडलवुड और बेंजोइन, और कहीं-कहीं पे वैनिला का भी मेंशन दिखा था मेरे को। और मेरे एक्सपीरियंस में ये फ्रेग्रेंस ड्राई डाउन में एक अंबर वुडी एक नोट डोमिनेट करेगा। उसके साथ हल्का-सा आपको सैंडलवुड का भी एक टच मिलेगा। बट वैनिला का कोई नोटिस एज़ सच नहीं हुआ मेरे को ड्राई डाउन में। एंड ओवरऑल इवन ड्राई डाउन में भी हल्का-सा आपको सिंथेटिक फ़ील होगा। बट आई वुड से कि ओवरऑल जो इसका सेंट प्रोफाइल है बजट के हिसाब से ठीक है, एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस है। बट ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो इस बजट पॉइंट के हिसाब से ऐसा भी नहीं लगेगा कि इस प्राइस पॉइंट से कुछ आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दे। कुछ स्मेल ऐसा भी नहीं है कि लाइक थोड़ा सा प्रीमियम फील हो, बट ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। लाइक इस ये जो इसका जो सेंट प्रोफाइल है इस प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड है। तो अब बात करते हैं इसकी लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस कैसा है। तो प्रोजेक्शन अप्रॉक्स 2 घंटे का एक नोटिसेबल प्रोजेक्शन मिलता है। स्किन पे अप्रॉक्स 6 घंटा टिकेगा और कपड़ों पे अप्रॉक्स 8 आवर्स टिकेगा इजीली। तो ओवरऑल बजट के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। फॉग क्लेम करता है कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है, और हाँ, बजट के हिसाब से ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस एक ऐसा चीज़ है, ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो, किस सिचुएशन पे आप ये परफ्यूम लगाए हो। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे ये लगाए हो तो चांसेस है कि उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस ना मिले। अगर आप बहुत गर्मी में लगाए हो तो बहुत सारे फ्रेगनेंस है जो गर्मी में उतना अच्छा वर्क नहीं करता। सिमिलरली ये भी कुछ उनमें से ही है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर ट्रैवल कर रहे हो और ये फ्रेगनेंस लगा लिए तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और ओवरऑल ये फ्रेगनेंस मेरे को थोड़ा-सा इवनिंग टाइम का फ्रेगनेंस लगा। ये कोई स्पेशल ऑकेशन के लिए एक फ्रेगनेंस लगा मेरे को, ना कि एक डेली वेयर फ्रेगनेंस। तो अब आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे। तो ओवरऑल फॉग इम्प्रेसो मेरे को इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका सेंट प्रोफाइल, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको एक ऐसा फ्रेगनेंस चाहिए जो थोड़ा-सा स्वीट, स्पाइसी और वुडी टाइप का एक फ्रेगनेंस हो, ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट हाँ, ये एक थोड़ा मेरे को इवनिंग टाइम का फ्रेगनेंस लगा, और थोड़ा-सा मेरे को पार्टी वेयर टाइप का फ्रेगनेंस भी लगा। मतलब अगर रेगुलर वीकेंड पार्टी पे अगर अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए ये एक प्रॉपर्ली सूटेड फ्रेगनेंस है। और थोड़ा-सा सिंथेटिक फ़ील भी देगा आपको, जैसा मैंने बोला कि इनिशियल 5 मिनट तक बहुत ज़्यादा एक सिंथेटिक टाइप का फ़ील देगा। इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो एक्चुअल खुशबू है वो बाहर आना शुरू होगा। फिर भी थोड़ा-सा आपको सिंथेटिक फ़ील लग सकता है इस परफ्यूम में। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका जो 100 ml का बॉटल है, ये अगर आपको 400 के अंदर मिल रहा है, तब मैं इसको रिकमेंड करूँगा। अगर उससे ज़्यादा में मिल रहा है, तो ये उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू ऑन फॉग इम्प्रेसो। अगर आपने ये ट्राई किया हो, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट पे शेयर कीजिए। और मैं हूँ सुमन, और आप देख रहे हैं नोस्टल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।